प्यारे दोस्तों मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं एक और नया प्यारा बेहतरीन टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। टॉपिक का नाम है, चलिए टॉपिक का नाम तो हम आगे एक एक क्वेश्चंस में देख ही लेंगे। अभी यहाँ पर टॉपिक का नाम नहीं, उसकी इम्पोर्टेंट पर बात की जाए कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगा दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा और मैं आपको यही ये बात बताना चाहूँगा कि ये हमारा एक एनालिसिस है, हमारा ये 100% प्रिडिक्शन नहीं है। हाँ 99% प्रिडिक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस बेसिस पर मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ वो चांसेस पूरे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। बट फ्रेंड्स आप ये चीज़ समझिए कि ये यूपीएससी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो हम सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हैं ये समझने की कि हमें कल के लिए क्या तैयार रखना है। और देखिए दोस्तों आप तैयार तो सब चीज़ करके आ ही रहे होंगे, आपने अब तक सब कुछ पढ़ लिया होगा। बस मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि उस सब कुछ में भी ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप आखिरी हफ्ते में भी दोबारा तिबारा चौबारा बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, मतलब मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे होंगे। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, जो ये टॉपिक अभी हम देखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। और अब हम हमारे जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, चलिए दोस्तों सीएपीएफ 2021 में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्ड फर्स्ट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, यहां पर पूछा है कि रैंक फर्स्ट किस स्टेट की आई है, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो इसमें इसका जो आंसर था केरला। अब यहां से शायद आपको टॉपिक की थोड़ी सी हिंट मिल गई होगी, बट मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स the Niti Aayog has classified various states into certain categories. Which one among the following is not one of the categories? तो एस्पिरेंट है, परफॉर्मर है, फास्ट रनर है, अचीवर्स है। तो इसमें से बताना था कि भाई नीति आयोग जो एक अपना इंडेक्स निकालता है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, उसमें कौन सी कैटेगरी नहीं होती है। तो हमें पता होने चाहिए वहाँ पर फास्ट रनर नहीं होता है। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आपने यहां पर अंदाजा लगा लिया होगा। हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स नीति आयोग, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग रिलीज करता है। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पूरे चांसेस हैं कि ये आपके सीएपीएफ 2023 या सीडीएस 2 2023 में आए। अब आपने देख ही लिया है कि पिछले 2 साल से ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब बहुत सारे बच्चों का कहना होगा कि सर 21 में आया, समझ में आया, 22 में आया, समझ में आया, 23 में क्यों आएगा? सिर्फ इतना कह देने से कि भाई पिछले 2 साल से आ रहा है तो 23 में भी आ जाएगा, ये तो सही बात नहीं है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और प्रूफ। देखिए यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का दोस्तों एक एग्जाम कराता है 2023 में, और फेब या मार्च में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था। वहां पर एक क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया विच हैव बीन रैंक्ड फर्स्ट एज जीरो हंगर एज पर द एसडीजी इंडिया एजेंडा फॉर द डेवलपमेंट। ये भी दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स से ही एक क्वेश्चन निकालकर पूछा गया था, जहां पर पूछा था कि जो जीरो हंगर है हमारा एसडीजी में एक पार्ट है, वहां पर किसका रैंक सबसे अच्छा था। ये यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस 2023 का क्वेश्चन है। आप समझ पा रहे हैं कुछ चीज? 2023 में भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए टॉपिक वही है, बस उसका जो एक नया फैक्ट है, एक नया जो उसमें चीज है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बट अभी भी अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है मेरी बात पर, तो चलिए एक और मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आता हूं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको जब तक भरोसा नहीं हो जाएगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। क्वेश्चन है, Which of the following sets of state is at the bottom of the composite SDG India Index 2022-21
एज पर द नीति आयोग। सबसे रीसेंट CDS 1 2023, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है CDS 1 2023 में, वहां सिंपल पूछा है कि भाई नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स में सबसे नीचे रैंक पर कौन से 3 स्टेट हैं। शायद मेरी बात पर अब आपको भरोसा हो रहा होगा, और इनके आंसर अभी मैं दिखाऊंगा आपको सोर्स के साथ। बस बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि सोर्स क्या है और क्या टॉपिक है जो दोबारा यहां से पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, CAPF 21 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पॉसिबिलिटी कैसे है, क्योंकि 23 में इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा, 23 में CDS 1 2023 में पूछा। बट अभी भी 5-10% बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी बात पर नहीं भरोसा कर रहे होंगे, तो मैं आपको भी लेकर चलूंगा मेरे दोस्त साथ में। ये देखिए, UPSC CGS कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023, यानी कि 2023 में अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, अगर मैं सिविल सर्विस के और 1-2 एग्जाम को हटा दूं, बट 3 एग्जाम में SDG इंडिया इंडेक्स पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द फ्रंट रनर इन परफॉर्मेंस ऑन SDG 14। तो फ्रंट रनर कौन रहा है SDG 14 में, CGS 2023। तो मुझे लगता है अब शायद आपको यकीन आ गया होगा, और कोई बच्चा अब ये ना कहे मुझसे कि सर ऐसा करिए CAPF 2023 के पेपर में भी तो दिखा दीजिए, तो वो तो मैं नहीं दिखा सकता। तो ये हमारी एक प्रिडिक्शन है, हमारा एक एनालिसिस है। आप देख सकते हैं कि भाई 21 में पूछा, CAPF 22 में पूछा, देन 2023 के 3 एग्जाम्स में पूछा। तो मैं कहता हूं दोस्तों, 1% लेकर चलिए कि ये पेपर में आए या ना आए हमें नहीं आइडिया है, बट अगर ये हर एग्जाम में आ रहा है तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आपको इसे थॉरोली तैयार करना है। अब चाहे कल पेपर में आए या ना आए, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है यार। आप इतना कुछ पढ़ रहे हो और वो चीज़ ना पढ़ के जाओ जो आपके दूसरे एग्जाम्स में पूछी जा रही है, तो ये फिर तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमने देख लिया है क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं इनके आंसर्स पे और इनके सोर्स पे। तो दोस्तों हमने समझ लिया है हमारा SDG इंडिया इंडेक्स का ये टॉपिक। अब इसके सोर्स पर चलने से पहले मैं आपको सोर्स बता देता हूँ हमारा, कि आप हमें कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। अचीव CAPF हमारा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, और जहाँ पर आपको CAPF से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और अचीव CDS जहाँ पर आपको CDS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो अभी सोर्स की PDF जो आप देखेंगे यहाँ पर, सोर्स पूरा कंप्लीट 4 पेजेस की वो PDF है, वो आपको मैं अभी टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा। तो जाइए टेलीग्राम को, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई बच्चों का कहना होता है कि सर वो नहीं चल रहा होता है, तो एक काम करें, टेलीग्राम पर जस्ट जाकर वहाँ पर सर्च करें अचीव CAPF, ये जो लिखा हुआ है इसे सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो चैनल है इस लोगों के साथ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम इसका सोर्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन अब हमें पढ़ने कहाँ से चाहिए। चलिए दोस्तों, नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी, ये PIB में एक्चुअली एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ पर थोड़ा सा एक कंक्लूड करके क्रिस्प फॉर्म में पूरा सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, वो लेंदी रिपोर्ट हमें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ ये 4-5 पेजेस की एक PIB पर एक बहुत क्रिस्प फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। मैंने यहाँ से आपको सारी चीज़ें हाईलाइट करके इसमें प्रोवाइड करा दी हैं। इसे मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और आगे हम कैसे इसे टैकल करेंगे। देखिए पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है कि ये जो SDG इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट है 2021, वो नीति आयोग रिलीज़ करता है। सबसे पहला तो एक बहुत बेसिक सिंपल सवाल यही है कि ये रिलीज़ कौन करता है, ठीक है। तो ये नीति आयोग रिलीज करता है। 3rd एडिशन ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 वाज रिलीज बाय नीति आयोग। दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हम 20-21 की क्यों डिस्कस कर रहे हैं, 23 की डिस्कस क्यों नहीं कर रहे। फ्रेंड्स 23 की अभी तक जो रिपोर्ट है वो नहीं रिलीज हुई है। आपने भी देखा 2023 के जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे उनमें अभी भी 21 और 20 के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो इसे पुरानी रिपोर्ट नहीं समझिएगा, ये अभी भी रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये 3rd एडिशन था SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 जो कि रिलीज करी हमारी नीति आयोग ने। अब इसका मकसद समझ लेते हैं कि आखिर ये रिलीज क्यों की जाती है, कारण क्या है, ठीक है। देखिए द इंडेक्स हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली डॉक्यूमेंटिंग एंड रैंकिंग द प्रोग्रेस मेड बाय द स्टेट एंड यूटी
टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दोस्तों अब ये क्या है कि भाई इंडिया ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि नीति आयोग ने ये इनिशिएटिव लिया कि चलो भाई एक रैंकिंग निकालते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स नाम से, और उस रैंकिंग में हम आपस में स्टेट जो अपने स्टेट हैं वो compete करेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को टैकल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए, जो कि 2030 का टारगेट है ग्लोबल लेवल पे। हमने आपको पता होगा 2023 का एसडीजी का टारगेट है। तो नीति आयोग ने कहा कि भाई ग्लोबली तो काम चल रहा है, अब हम अपने स्टेट में काम को कैसे बढ़ाएं ताकि हम उसे अचीव कर सकें। तो नीति आयोग ने कहा कि हम एक इंडेक्स निकालते हैं और देखते हैं कि कौन स्टेट कितना अच्छा कर रहा है। अब ये कुछ ऐसे है दोस्तों कि आपका सीएपीएफ का एग्जाम है 1 महीने बाद, और अभी आप कोई टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और वहां पर अपने स्कोर्स को कंपेयर कर रहे होंगे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बस ये एक तरीके से इनका मॉक टेस्ट समझ लीजिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग, जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए इनका, ये इनका एक मॉक टेस्ट ले रहे हैं और मॉक टेस्ट में इनके नंबर आ रहे हैं। बस सिंपल सी चीज़ ये है। तो ये एक प्राइमरी टूल है फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन द एसडीजी इन द कंट्री एंड हैज साइमल्टेनियसली फोस्टर्ड कंपटीशन अमंग द स्टेट एंड यूटी। तो भैया आपस में इनका कंपटीशन बना रहे, ये कुछ बेहतर करते रहें और एंड में हमारा जो 2030 का गोल है वो इंडिया अचीव करे। ठीक है, तो ये इसका पूरा कहना है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझ ली। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा काम का नहीं है, आप चाहो तो पढ़ भी लेना, मुझे तो बहुत कुछ काम का यहाँ देखने को नहीं मिला। अब ये एक लाइन है, ये मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि आप पेपर 2 में कभी भी कंक्लूड करते हुए इस तरीके से एक बात लिख सकते हैं कि भाई इट इज़ क्लियर दैट बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन बिल्ड अ मोर रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। तो एक बहुत अच्छी एक लाइन है जो आप अपने पेपर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, बस ये वाला जो पैराग्राफ था ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलते हैं। आगे ये सभी जो है यहाँ पर भी कुछ ऐसी काम की चीज़ नहीं है, इसे भी हटाते हैं। सेकंड पेज को, थर्ड पेज पर आते हैं। यहाँ तो कुछ काम का नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुरू होती है। क्या है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स कंप्यूट्स गोल वाइज स्कोर्स ऑन द 16 एसडीजी फॉर ईच स्टेट एंड यूटी। अब दोस्तों ये जो गोल्स हैं यहाँ पर हमने सिर्फ 16 गोल लिए हैं। आपको पता है कि एसडीजी के 17 गोल्स हैं, बट यहाँ पर हमने सिर्फ 16 गोल्स को अपने एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कंप्यूट करा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि भाई हम 17 गोल्स पर बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इंडिया में हम सिर्फ 16 गोल्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एडिशनली मैं आपको बस ये कहूँगा कि ये 17 के 17 गोल रट लीजिएगा। हो सकता है कि कल क्वेश्चन एक मैचिंग फॉर्म में या फिर पेयर बनाने के लिए किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी जाएगी 16 एसडीजीज पर, 17 पर नहीं। और इसमें स्कोर दिया जाएगा आपका 0 से लेकर 100 तक का। और यदि कोई स्टेट अचीव कर लेता है पूरा 100, तो उसका मतलब है कि भैया ये 2030 के टारगेट के लिए तैयार है। अगर आपने 100 में से 100 मार्क्स लिया है तो भाई आप सीएपीएफ क्रैक करने वाले हैं, सीडीएस क्रैक करने वाले हैं, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है, ये इनका कहना है। अब यहाँ पर जब आपका मॉक टेस्ट लिया तो आप स्टूडेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया? एक है यहाँ पर एस्पिरेंट्स, दूसरा है यहाँ पर परफॉर्मर, तीसरा है यहाँ पर फ्रंट रनर और चौथा है यहाँ पर अचीवर। अब इन्हीं चारों को उठाकर भाई सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन आ गया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कैसे पूछा है देखिए, यहाँ पर बस देखिए, यहाँ पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। ऑप्शन देखिए, एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर, फास्ट रनर, अचीवर्स। पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ फ्रंट रनर होता है, फास्ट रनर नहीं होता है। मतलब आप समझ के देखिए कि यूपीएससी कितने प्यार से आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। लैंग्वेज बिल्कुल वही रखी है और देखिए फास्ट रनर कर दिया है फ्रंट रनर की जगह। मतलब वो एफ को भी सेम ही रखने की कोशिश की है, बस फास्ट फ्रंट। मतलब इंसान पहली बार में तो समझ ही ना पाए, अगर उसने इसे पढ़ा ही नहीं है वो तो समझ भी नहीं पाएगा, और जिसने पढ़ा भी है मान लीजिए एक बार और बहुत फोकस नहीं किया है वो भी शायद इसे गलत करके आए। तो इस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना है। तो मैं बता रहा था कि ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो टेस्ट सीरीज ली है भाई नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स के नाम से, उसमें बच्चों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो एस्पिरेंट हो। मतलब सबकी तैयारी इतनी तो चल रही है कि उसे सबसे नीचे स्कोर नहीं मिला है। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट इतना बेहतर नहीं है जिसे पूरे में से पूरे मिले हों, जो कह लिया जाए कि भैया ये तैयार है। ठीक है,
ये आप ध्यान रखना, सभी बच्चे परफॉर्मर और फ्रंट रनर में आ रहे हैं। बच्चे कहने का मतलब है स्टेट। मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा आसानी से समझ सकें। तो सभी स्टेट यहां पर या तो परफॉर्मर हैं या फ्रंट रनर हैं। स्कोर आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। चलिए, ये दोस्तों काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूं, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया की जो है इस समय, द कंट्रीज ओवरऑल एसडीजी स्कोर इंप्रूव्ड बाय 6 पॉइंट, 60 जो पहले 2019 में था उससे बढ़कर अभी हमारा ओवरऑल स्कोर 66 हो चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूरा एक स्टेटमेंट हो सकता है कि एक स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। उसके बाद अब ये जो चेंज आया है, ये जो पॉजिटिव चेंज आया है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल आप देखने को मिलेगा वो गोल 6 और गोल 7 का मिलेगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि आखिर गोल 6 और 7 होता क्या है। वैसे तो सारे 17 गोल याद रखने हैं, पर ये 2 गोल थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भाई इन्हीं के भरोसे ये सब जी रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर बस ये थोड़ा ग्राफ वगैरह का इस्तेमाल किया है, हमारे लिए उतना काम का नहीं है। अब ये बॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों। क्यों? यहाँ पर देखिए, सबसे टॉप के 5 स्टूडेंट और सबसे बिलो 5 स्टूडेंट्स के बारे में बात हुई है कि भाई पहले 5 स्टेट और लास्ट के 5 स्टेट। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, भी मैं आपको साथ साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे कि पूछा किस तरीके से जा सकता है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्ड फर्स्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो भाई कौन सा है जो सबसे पहला रैंक है? सीएपीएफ 2021 में आया केरला, हमें पता है। और इसका जो आंसर है आपका, आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये रहा हमारा केरला। वेट अ मिनट, ठीक है, ये रहा हमारा केरला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ केरला आपको याद नहीं रखना है, आगे एक हिमाचल भी याद रखना है सेकंड पर, तमिलनाडु भी सेकंड पर है, ये भी याद रखना है। और थर्ड आपका आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, ये सभी याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, मैं अभी बताता हूं। बस इससे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये दूसरा टाइप है क्वेश्चन का। यहां पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट इज एट द बॉटम ऑफ द कंपोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 एज पर द नीति आयोग, यानी कि सबसे नीचे नीति आयोग के इस इंडेक्स में कौन आता है। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर हम एक बार देख भी लेते हैं। सबसे नीचे है बिहार, बहुत बुरी स्थिति, झारखंड थोड़ी कम बुरी स्थिति, और आसाम। एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आसाम भी इतनी बुरी सिचुएशन में यहाँ हो सकता है। तो हमारा आंसर है बिहार, झारखंड, आसाम। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में आसाम, झारखंड, बिहार, ऑप्शन ए गिवन है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो अब देखिए, एक चीज़ होती है आंख बंद करके पढ़ते रहना, दूसरी चीज़ होती है जो समझदार, जो कल सिलेक्ट होने वाला बच्चा है, वो क्या करता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साइड में रखता है और देखता है कि यार पेपर में क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने समझ लिया कि सीधे यूं पूछ लिया कि सबसे पहला रैंक किसका है, ठीक है। अब उससे एक कदम आके बढ़ के 2023 में ये पूछ लिया कि सबसे नीचे के 3 रैंक कौन से हैं। अब यहाँ पर सिंपल ये नहीं पूछा कि भाई लास्ट का कौन सा है, पूछा कि लास्ट के 3 कौन से हैं, एक लेवल बढ़ के। अब मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा एक ऐसा अंदाजा है कि पूछ लेगा कि टॉप के 3 स्टेट में से कौन सा नहीं है। ये नहीं पूछेगा कि कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं, ये पूछेगा कि कौन सा टॉप का 3 स्टेट इस इंडेक्स में नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा केरला, हिमाचल प्रदेश, आपका आंध्र प्रदेश, और एक दे देगा मान लीजिए उड़ीसा ले लो, महाराष्ट्र ले लो, सिक्किम ले लीजिए। तो इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा और कह देगा कि भाई इनमें से 3 जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा सबसे टॉप के 3 में नहीं आता है। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को एक लेवल कैसे बढ़ाया जाता है और हमें पढ़ते समय चीज़ों को कैसे पढ़ना होता है। अब अगर मान लो आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे होते तो शायद आप बस ऐसे ही देख के निकल जाते कि अच्छा केरला है, हिमाचल है, तमिलनाडु, चलिए ठीक है, हो सकता है आए ना आए, पता नहीं क्या है, फिर बस इतना देख के आप निकल जाओगे। पर अब ये ध्यान रखना कि वहाँ नोट करके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बस ये भी कहूँगा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि ये सब बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। आपने देखा, सारे पहले तो पेपर सर्च करने पड़ते हैं, फिर पेपर सर्च करने के बाद देखना पड़ता है कि क्या कॉमन है, क्या नहीं है, क्या लिंक किया जा सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसे करने में सर बहुत दिन रात लगते हैं।
आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक चीज़ मांग रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें। पहले तो सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं कर रखा है, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करें, और हमारी इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम भी ग्रो कर सकें, हमें भी अच्छा लगे कि यार हमारे चैनल पर भी और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि काम कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम बस एक फैमिली की तरह मैं आपके साथ एक वर्क करना चाहता हूं। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप मुझे वहां पर बताइए, एक बड़े भाई की तरह, एक टीचर की तरह, एक मेंटोर की तरह, जैसे भी आप मुझे अपनी जो बात है शेयर करना चाहते हैं करिए। मेरी पूरी कोशिश है आपके एग्ज़ाम की आखिरी तारीख तक, आपके अगले साल तक, आपके हर एक अटेम्प्ट, आपके फाइनल सिलेक्शन तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको जो भी चाहिए, जो भी जिस तरीके से हेल्प चाहिए, हम अचीव CAPF, अचीव CDS आपको देने को तैयार है। बस दोस्तों आज जैसे आप हमसे सपोर्ट चाहते हैं वैसे ही हमारा सपोर्ट भी आप करें, हमारे इन वीडियोस को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी ये जो एक टेबल है, मतलब यहाँ पर क्या है कि सभी स्टेट और यूटी को एक साथ रख दिया है और एक ग्राफ के टाइप फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि सिर्फ 2 कलर का इस्तेमाल किया है, 4 कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई एस्पिरेंट है बहुत बुरी स्थिति में, और ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मर है कि जिसके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हो। सब यहाँ पर फ्रंट रनर या अचीवर, ये 2 ही हैं। फ्रंट रनर और परफॉर्मर, अचीवर कोई नहीं है। ठीक है, अचीवर नहीं है और एस्पिरेंट नहीं है, मतलब AA नहीं है, सिर्फ PF है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी चीज़ हो गई है। अब एक जो नया टाइप है ना दोस्तों, वो यहां से निकल के आ रहा है, इसे समझना। अभी तक हो सकता था अगर ये क्वेश्चन मेरे पास ना होते तो शायद मैं भी इस पर ध्यान ना देता। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो आपको एक विजन देते हैं, एक थर्ड आई देते हैं कि आप समझ सकें कि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ क्या है, गोल वाइज टॉप स्टेट दे रखे हैं कि भाई आपका जो गोल 1 है नो पॉवर्टी में तमिलनाडु और दिल्ली बहुत अच्छा कर रहा है। गोल 2 में जो कि 0 हंगर है वहाँ केरला चंडीगढ़ अच्छा कर रहा है। गोल 3 में गुजरात दिल्ली कर रहा है। 4 में क्वालिटी एजुकेशन में केरला चंडीगढ़ कर रहा है। इसी तरीके से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हमने नहीं लिए, हमने सिर्फ 16 गोल्स लिए हैं। तो इन सभी गोल्स में अब यहाँ बहुत स्पेसिफिक बात हो रही है। ठीक है, अब शायद ये क्वेश्चंस मेरे पास ना होते या फिर मैंने ना देखे होते तो मैं भी इसको स्किप करता। ठीक है, अब क्यों नहीं इसे स्किप करूंगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आए हुए हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखिए, सिलेक्ट द स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया विच हैव बीन रैंक्ड फर्स्ट एज 0 हंगर एज पर SDG इंडिया एजेंडा फॉर डेवलपमेंट। पूछा है कि भाई अगर मैं स्पेसिफिकली 0 हंगर की बात करूं SDG गोल्स में, तो सबसे टॉप परफॉर्मर, सबसे बेहतरीन काम कौन कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 0 हंगर में हमारा केरला और चंडीगढ़ जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर देख लिया ऑप्शन क्या है, तमिलनाडु दिल्ली नहीं हो सकता, गुजरात दिल्ली, गोवा लक्षद्वीप नहीं, आंसर है केरला और चंडीगढ़। ये कहाँ से हमें देखने को मिला, यहाँ से। ठीक है, 2023 में पूछा है, CAPF CDS 2 2023 में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक कदम आगे आकर। अब ये इस तरीके से कर लेंगे। अब एक और देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि भाई दोबारा, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज फ्रंट रनर। फ्रंट रनर मतलब जो सेकंड लास्ट था, सबसे ऊपर तो कोई नहीं है, परफॉर्मर तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, हमें पता है फ्रंट रनर, सब फ्रंट रनर ही हैं। तो फ्रंट रनर SDG 14 में कौन है। ठीक है, तो SDG 14 में फ्रंट रनर कौन है हमारा, लाइफ बिलो वाटर में उड़ीसा। यहाँ पर क्या है आंसर हमारा, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका SDG इंडिया इंडेक्स। छोटी मोटी चीज़ें हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक ये चीज़ और है, इसे ध्यान रखिएगा, मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड ये टॉप गेनर्स हैं। इन्होंने अभी मान लीजिए कि सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किया है सभी बच्चों में। भाई टॉपर तो अलग हैं ही, बट जो पहले बुरा स्कोर कर रहे थे उन्होंने भी बहुत मेहनत करके अपना स्कोर को इम्प्रूव किया है। तो वो है हमारे मिजोरम, हरियाणा
और उत्तराखंड, वही चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है। मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड, पहले इनके 19-20 में ऐसे स्कोर आ रहे थे, 20-21 में इतने ऐसे स्कोर आए, और सब इन्होंने इतना जो है बदलाव इसमें चेंज किया है स्कोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो जो बात मैं आपको बता रहा था कि एस्पिरेंट में कोई नहीं है, नील है बिल्कुल। यहाँ पर अचीवर में भी कोई नहीं है, नील है। परफॉर्मर और फ्रंट रनर, ये 2 हैं जहाँ पर स्कोर्स मिले हैं। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों, ये 4 हैं, APFA, जिसमें ए में तो कुछ नहीं है, इधर भी ए में कुछ नहीं है, सब कुछ पी और एफ में ही सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत याद रखना कौन पी में है कौन एफ में, ये नहीं, जो डिस्कशन जो पीछे किया है हमने बस उतना याद रखो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे भी कुछ भी चीज़ें काम की नहीं हैं आपकी। और यहाँ पर हमारा जो SDG इंडिया इंडेक्स ये पूरा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। और आई होप आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो पसंद आई होगी। मेहनत तो लगी है, आप देख ही रहे होंगे। बाकी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और कोई भी आपका सजेशन रहता है मेरे लिए, टीम के लिए, कुछ भी चीज़ आपको अगर हमें बतानी है तो हमें प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। पर्सनली आपको अगर बताना है तो ये ईमेल आईडी नहीं, टेलीग्राम आईडी IamRay28, यहाँ पर आप मैसेज करिए। ये हमारा व्हाट्सएप मैसेज है, यहाँ पर मैसेज करिए। कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।